किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, रबी की फसलें लगभग पूर्णतः कटाई के लिए तैयार हैं। कई जगह इनकी कटाई पूर्ण हो चुकी है और कुछ भागों में अभी तक कटाई हमारे यहाँ चल रही है। रबी की फसलों के विपणन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं जिनको आप लोगों को, किसान भाइयों, आपको ध्यान में रखना है कि वो जो, क्योंकि उनकी गुणवत्ता और उनकी जो आयु है वो उन पर निर्भर करती है। ये प्रमुख चीजों की अगर आप सावधानी रखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बाजार में उचित भाव आपको मिल सकते हैं। इन प्रमुख बातों में सबसे पूर्ण है अभी हमारा जैसे गेहूं। राज्य के अंदर गेहूं और जौ की अभी लगभग जौ की तो पूरी कटाई हो चुकी है और गेहूं की अभी तक कुछ क्षेत्रों के अंदर कटाई अभी चल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानसून की अभी बारिश कई जगह हो रही है या मौसम का बदलाव है जिनकी वजह से गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो किसान भाइयों को सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखने की है वो है कि आप तिरपाल या प्लास्टिक की शीट्स की व्यवस्था रखें, जिससे कि आपकी जो फसल कट चुकी है या जो खलिहान में पड़े हुए हैं ढेर, उन पे आप बारिश से उनका बचाव कर सकते हैं, उनको तिरपाल से ढक सकते हैं और आवश्यक जो गुणवत्ता उसकी बनी रहे, क्योंकि पानी में भीजने के उपरांत प्राय इनके गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो सबसे पूर्ण तो ये चीजें ध्यान रखने के लिए। इसके उपरांत आपको ध्यान रखना है कि फसल की जब हम कटाई के बाद थ्रेशिंग करते हैं, जब इसको खलिहान के अंदर इसको तैयार करते हैं, तो आप देखें कि अच्छी जो थ्रेशर अच्छी गुणवत्ता वाले हैं जिनमें करीब करीब बहुत सफाई से अनाज साफ किया जाता है, वो ही आप प्रयोग में लें। और साफ अनाज को निकलते ही ट्रैक्टर से गोबर से लिपे हुए स्थानों पर नहीं रखें, मिट्टी पे नहीं रखें या सीमेंट के चबूतरे या प्लास्टिक की शीट बिछा के उसको साफ अनाज को उस पर इकट्ठा करें और ध्यान रखें कि भूसे की उसमें कहीं पे भी मिलावट नहीं हो। और इस साफ अनाज को ये निश्चित करें कि जो थ्रेशिंग करने से पहले अनाज में नमी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, करीब लगभग 10 या 12% से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि नमी अगर हमारे अनाज में रहेगी तो ये बाद में भंडारण के उपरांत इसमें विषैली फफूंद और कई कीटों का प्रकोप होता है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। तो सूखे हुए अनाज को आप बिल्कुल साफ बोरियों में भरें। इसके साथ साथ दूसरी जो हमारे यहाँ भी फसल है हमारा है चना, जो राजस्थान में प्रमुख रूप से पूरे देश में हमारे बंगाल जो चना है उसकी गुणवत्ता बनाने के लिए भी ध्यान रखें कि इसको भी गेहूं की तरह आप बिल्कुल सूखा होने के बाद करीब करीब 10% से कम नमी की मात्रा हो, जिसको मुंह में रख के आप देख सकते हैं। मंडियों में ज्यादातर वो नमी नापने के यंत्र उपलब्ध हैं, आप उसमें देख सकते हैं। नहीं तो मुंह में आप रख के उसको थोड़ा दबाएंगे तो उसमें कट की आवाज आए, जब आप समझ जाएं ये करीब करीब 10% नमी है। उस नमी में अंदर आप इसको चने को बोरियों में पैक करके, और चने की बोरी गेहूं की बोरियों के इससे थोड़ी विभिन्न होती हैं और इनके अंदर आप सुगमता से पैक कर सकते हैं। पैक करने के बाद ज्यादातर ध्यान रखें कि इनको आप ठंडे स्थान पर रखें, जिससे कि कीटों का प्रकोप नहीं हो। आजकल ज्यादातर चने का भंडारण राज्य में और राज्य के बाहर ज्यादातर शीत गृहों में किया जाता है, जिससे कि कोई उसमें गुणवत्ता में कमी नहीं आती और उसमें दवाइयों का भी उपयोग नहीं किया जाता, जिससे कि वो उनकी पौष्टिकता बनी रहती है। सो आप भी इनको या तो आपके आसपास के क्षेत्र में जो कोल्ड शीत गृह हैं उनमें रखवा सकते हैं या आप अपने ऐसे ठंडे स्थान पर रख सकते हैं और जब भी इनका भंडारण कर सकते हैं। इनके लिए अभी तक राजस्थान राज्य मार्केटिंग बोर्ड की एक योजना है जिसके अंतर्गत 75% अनुदान दिया जाता है, जिसमें कि आप पत्थर, कंकर या मिट्टी के जो भी अवशेष हैं इनको साफ करके फिर बोरी में पैक करें। तो ये कोई भी आप अपने क्षेत्र के उपनिर्देशक कृषि को लिख सकते हैं, वो राजस्थान राज्य के विपणन बोर्ड से आपको ये अनुदान दिला सकता है। इसके साथ जो प्रमुख चीजें हमारे राज्य की हैं वो है मसाला वाली फसलें। बीज मसाला, जैसा आप जानते हैं, धनिया, सौंफ, ये एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं विश्व स्तर पर। इनकी कटाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तो इनको काटते वक्त धूप में नहीं रखें, क्योंकि इनका रंग ज्यादा से ज्यादा जो हरा है वो खराब हो सकता है। इनको छायादार स्थान पर रखें और बोरियों में जब आप पैक कर रहे हैं तो पैक करते वक्त ध्यान रखें कि इनको साफ बोरियों में पैक करने के बाद इनको ठंडे स्थान पर रखें और उचित होगा कि इनको कोल्ड स्टोरेज में आप भंडारण करें, क्योंकि इनमें जो
वाष्पशील तेल हैं वो ज्यादातर उड़ जाते हैं। गर्म अगर भंडारण करेंगे तो उसमें खुशबू में कमी आएगी और साथ साथ उसका रंग खराब हो जाता है। इसलिए प्राय इनको ठंडे कोल्ड स्टोरेज में या ठंडे भंडार गृहों में ही आप रखें। इसके साथ जो मिर्चें अभी हमारी लाल मिर्चें अभी तैयार हुई हैं, उनको जिन किसान भाइयों ने अभी सुखा लिया है, सुखाने के बाद बोरी में पैक करते वक्त विशेष ध्यान रखें कि सुखाने के बाद भंडार करके वापस उसमें पानी के छींटे नहीं दें, क्योंकि पानी के जब हम छींटे देते हैं उनको वापस मुलायम करते हैं और फिर बोरी में पैक करते हैं, उससे खास नुकसान ये होता है कि बोरी में पैक करने के बाद उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है और एक विषैली फफूंद उगती है जिससे एस्परेजिलस फ्लेविस बोलते हैं। ये एक विषैला पदार्थ बनाती है जिसको बोलते हैं हम अफ्लाटॉक्सिन, और ये खाने के बाद आपको ज्यादातर कैंसर की बीमारियां होती हैं। और ज्यादातर अब आप नए जो हमारे खाद्य सुरक्षा के मापदंड हैं उनके अंदर ये इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप बाजार में बेच नहीं सकेंगे। इसलिए ये ज्यादा अच्छा है गुणवत्ता बनाने के लिए कि मिर्चों को सुखा के आप अच्छी तरह और उनको छोटे बैग्स में अपने पैक करिए दबा के, और उनमें पानी के छींटे नहीं दें। इसके साथ दूसरा जो हमारा है धनिया के अलावा जो जीरा से हम प्रमुख रूप से उत्पादन होता है, जीरे के लिए भी बहुत जरूरी है कि इसको भी आप साफ थ्रेशर में रखे। और इन मसालों को जब भी हम निराई गुड़ाई खलिहान में तैयार करते हैं तो विशेष ध्यान रखें खलिहान में गोबर से लिपे हुए स्थान नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये आजकल खाद्य सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि गोबर के अंदर एक कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे खाद्य के संपर्क में आने के बाद ये उसको गुणवत्ता को खराब कर सकता है। और ये किसी भी खाद्य पदार्थ में कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसलिए इनको आप प्लास्टिक की शीट्स पे या सीमेंट के बने हुए चबूतरों पे रखें और उसके बाद इनको थ्रेशिंग करने के बाद वापस इनको प्लास्टिक के या सीमेंट के चबूतरों पे रखें और बिल्कुल साफ तरीके से इनको पैकिंग करें। और साफ बोरियों में विशेष तौर से जो कीटनाशक या खाद्य के उपयोग में नहीं की गई हो, और उसके बाद इनको आप भंडार गृह में रखें। तो ये तो प्रमुख मुद्दे हैं जो हमको तैयार करते वक्त। अब मंडी में जब आप ले जाके इनको बेचना चाहें तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि मंडी में जब भी भावों को, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि काश्तकार को कोई भी कटौती बाजार में नहीं देनी पड़ती। सिर्फ एक तो ट्रांसपोर्ट का किराया, जो परिवहन का किराया है, और मंडी में जो तुलाई का है, उतराई और तुलाई का खर्चा है, वो काश्तकार को दे है। बाकी काश्तकार को कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता। काश्तकार चाहे तो अपना माल सबसे अच्छा है कि घर के स्तर पर या ग्राम स्तर पर तोलने की व्यवस्था रखें, पहले तोल के ले जाएं। ज्यादातर ये देखा गया है कि काश्तकार अपने अनाज या मसालों को तोलते नहीं है, और मंडी में जो भी उनको व्यापारी लोग तोल के बताते हैं वो उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि मंडी के अंदर प्रमाणित रूप से ये तोलने के तोल के यंत्र सही हो। इसलिए ये पूरी तरह से आप निश्चित कर लें कि आप जो चीज ले जा रहे हैं उसका वजन में फर्क नहीं आए। अगर फर्क आता है तो मंडी में आप अलग 2-3 मंडी सेक्रेटरी से संपर्क करके अलग से उसकी तुलवाई भी कर सकते हैं। तुलाई के बाद आप ये ध्यान रखें कि भाव क्या है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको भाव अच्छे मिलें, और अगर अच्छे नहीं भाव हो तो आप उसको मंडी के जो भी प्रमाणित हमारे भंडार गृह हैं उनमें रख सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्रेडिटेड वेयर हाउसिंग। कुछ भंडार गृह ऐसे हैं जिनको भारत सरकार के ने उनको प्रमाणित कर रखा है, उनमें आप ले जाके रख दें, और उनमें भंडार करने के उपरांत एक विक्रय पर्ची, आपको भंडार गृह की एक पर्ची मिलेगी जिसको बोलते हैं प्लेज फाइनेंस स्लिप। उसको ले जाके पर्ची को अगर आप बैंक में देंगे तो उस वर्तमान मूल्य का 80% आपको तुरंत आपको बैंक पैसा दे देगा। आपको सस्ता बेचने की जरूरत नहीं है। मसालों के लिए जो विशेष अगर जो खाद्यान्न है उनको अच्छा मुनाफा लेने के लिए जरूरी है कि उनका ग्रेडिंग, वर्गीकरण आप जरूर करें। अलग अलग चीजों को अलग अलग ग्रेड के हिसाब से आप पैक करेंगे, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और इनके लिए जरूरी है कि उसमें एगमार्क, BSI और मंडी स्तर पर बहुत सारे ग्रेड हैं प्रचलित। आप अपने खेत के स्तर पर उनको अलग अलग ग्रेडिंग करके अपने खाद्यान्न को ले जाएं, मसालों को ले जाएं, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ग्रेडिंग करना इन चीजों के लिए जरूरी है, चाहे आपकी मिर्च हो, धनिया हो या अजवाइन हो। तो ये सब ध्यान रखें आप
इनको पहले आप ग्रेडिंग, क्लीनिंग ग्रेडिंग बहुत इसके लिए जरूरी है। और दूसरा, जो बोरियां आप अगर नई जूट की यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक की कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ किसान ज्यादातर प्राय देखा गया है पुरानी बोरियां ले लेते हैं। पुरानी बोरियों में बहुत ज्यादातर कीड़े और उसमें संक्रामक बीमारियों के अवशेष होते हैं और कीटनाशक होते हैं। तो इनके लिए जरूरी है कि उन बोरियों को उपयोग करने से पहले या तो दो तरीके होते हैं, जैसे वाष्प से हम ट्रीट करते हैं तो उनको गर्म पानी के अंदर हल्का सा आप ट्रीट करें जिससे कि ये कम हो सकता हो, या दूसरा हम फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि जो भी अंदर की कीटनाशक हैं वो उसके द्वारा नष्ट कर किए जा सकते हैं। क्योंकि साफ बोरियां आपको और बीमारी से रहित बोरियां ही उपयोग में आप लेंगे, नहीं तो जो खाद्यान्न उसके अंदर आप भंडार कर रहे हैं वो उससे संक्रमित हो जाएगा और वो बीमारियां खाने वाले उपभोक्ताओं में फैल जाएगी। इसलिए प्राय सुनिश्चित करें कि पुरानी जो भी जूट की बोरियां हैं उनमें से कीड़े और जो सूक्ष्म जीवी हैं उनके लिए या तो उनको पहले गर्म पानी में हल्का ट्रीट किया जाता है या भाप से, या इसको तीसरी जो हम चीज यूज करें फॉर्मेलिन अंदर बोरियों को रख के फॉर्मेल्डिहाइड अगर ट्रीटमेंट करते हैं और उनको फ्यूमिगेट करते हैं हम ज्यादातर, और वो प्लास्टिक कवर ऊपर से ढक देते हैं। इसमें काफी देर पड़ा रहने से इनमें से जो कीटनाशक हैं और जो कीट हैं वो और जो सूक्ष्म जीवी हैं वो प्राय नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप इन बोरियों को उपयोग में ले सकते हैं।